नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, भारत का राजपत्र द गजट ऑफ इंडिया और एक महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी के लिए। शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की अधिसूचना है और नई दिल्ली शनिवार से ये आपके लिए अपडेट है। नई दिल्ली 16 दिसंबर 2024 और इसमें बताया गया है केंद्रीय सरकार और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 38 की उपधारा 2 के खंड 6 के द्वारा प्रबल शक्तियों का प्रयोग करते हुए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है। इन नियमों का संक्षिप्त नाम निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन नियम 2024 है और ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 में भाग 5 के पश्चात निम्नलिखित भाग अब अंतः स्थापित किया जा रहा है और इसमें बताया गया है कि जो भाग 5 के कतिपय मामलों में परीक्षा और रोका जाना, तो ये बहुत बड़ा अपडेट है सभी के लिए, क्योंकि परीक्षा से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिसूचना है। और इसमें बताया है 16 के रीति और शर्त जिनके अधीन किसी बालक को रोका जा सकता है प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत तक 5वीं और 8वीं में नियमित परीक्षा होगी। पहला बात तो ये है। और दूसरी देर की है उपनियम 1 में निर्दिष्ट नियम परीक्षा के संचालन के बाद यदि बालक समय समय पर यथा अधिसूचित प्रोन्नति मानदंड को पूरा करने में असफल रहता है तो उसे परीक्षा परिणाम होने की तारीख से 2 मास की अवधि के भीतर पुनः परीक्षा के लिए अतिरिक्त अनुदेश और अवसर दिया जाएगा। तो ये यहाँ बताया गया है कि अगर बच्चा किसी तरह से समय समय पर बालक यथा अधिसूचित प्रोन्नति के मापदंड को अगर पूरा नहीं करता है तो परीक्षा की तिथि से 2 मास की अवधि के भीतर उसे पुनः परीक्षा का यहाँ पे एक अवसर और दिया जाएगा। यदि उपनियम 2 यानी कि जो भी बताया गया नियम उसके अंतर्गत निर्दिष्ट पुनः परीक्षा में भी उपस्थित होने वाला बालक प्रोन्नति के मापदंड को पूरा करने में सफल या पुनः असफल रहता है, देखिए उसमें सफल नहीं होता है और असफल हो जाता है, तो यथास्थिति 5वीं अथवा 8वीं कक्षा में रोका जा सकेगा। तो साथियों ये बहुत बड़ा अपडेट रहेगा, क्योंकि अब पहले नियम था कि जो बच्चे किसी भी कारण से अगर असफल रहते तो भी उनको प्रमोट कर देते थे। अब यहाँ पर ये प्रमोट का सिस्टम यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो यहाँ स्पष्ट बता दिया गया कि 5वीं और 8वीं बच्चे जो भी हैं वे अगर जो कि प्रोन्नति के मापदंड को पूरा नहीं करते हैं वापस परीक्षा देने के बाद भी, तो उनको वापस उसी कक्षा में रखा जा सकेगा, यानी फेल करने का प्रावधान यहाँ पे रहेगा। बालक को रोके रखने के दौरान कक्षा शिक्षक बालक के साथ साथ यदि आवश्यक हो तो बालक के माता पिता का भी मार्गदर्शन करेगा और निर्धारण के विभिन्न चरणों पर अधिगम के अंतरालों की पहचान करने यथा के पश्चात विशेषज्ञ इनपुट प्रदान करेगा। स्कूल का प्रमुख इन बालकों की सूची बनाएगा जो रोके गए हैं और ऐसे बालकों को विशेषज्ञ इनपुट के लिए प्रदान किए गए उपबंधों के तथा पहचाने गए अधिनियम के अंतरालों के संदर्भ में उनकी प्रगति पर व्यक्तिगत रूप से मॉनिटरिंग करेगा। बालक के समग्र विकास को रोक पाने के लिए परीक्षा और पुनः परीक्षा सक्षमता आधारित परीक्षाएं होगी तथा नए की याद करने की और प्रक्रियात्मक कौशल पर आधारित होगी। तो ये एक सक्षमता आधारित परीक्षाएं होगी। देखिए पुनः परीक्षा जो होगी उसका नाम रहेगा सक्षमता आधारित परीक्षा है और इसी के आधार पर उसको आगे प्रमोट का यहाँ पर अवसर दिया जा रहा था। और यहाँ दे रखा है किसी भी बालक को तब तक किसी स्कूल से नहीं निकाला जाएगा जब तक कि वह प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेता, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक वह उसी विद्यालय में पढ़ता रहेगा और उसे विद्यालय से बाहर निकालने का यहाँ पे प्रावधान नहीं रहेगा। टिप्पणी भी दे रखी है। मूल नियम भारत के राजपत्र में जो कि दे रखा है अधिसूचना के अनुसार प्रकाशित किए गए हैं। अंतिम बार अधिसूचना जो कि दे रखी है का संशोधन किए गए हैं और भारत के राजपत्र में जो कि ये प्रकाशित किए गए हैं। तो ये कंप्लीट आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि अब 5वीं और 8वीं के जो बालक अगर प्रोन्नति के मापदंडों को पूरा नहीं कर पाते हैं तो उनको वापस उसी कक्षा में बिठा के रखा जा सकेगा, यानी कि उसे पुनः परीक्षा उसी कक्षा में देनी होगी।
यानी ये उनको फेल करने का प्रावधान भी रहेगा और वो वापस उसी कक्षा में फेल होने के बाद पुनः पढ़ सकेंगे और अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक विद्यालय उसे बाहर नहीं निकाल सकेगा। तो ये एक बहुत बड़ा जो कि आप सभी के लिए अपडेट था, भारत का एक राजपत्र के रूप में है।